फिर हम लोग बच्चों हार्ट भी पढ़ लिए, हार्ट में बच्चों हृदय पढ़ लिए। बॉडी के कुछ कंपोनेंट्स आगे चलकर पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि बही ग्रंथि, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि, आगे चलकर होता रहेगा चीजें। ठीक, तो हम लोग बच्चों ये सब चीजें पढ़े हैं। तो याद रखिए बच्चों, लंग्स एक ऐसा पेट्रोल पंप है, जिस तरह से आप पेट्रोल पंप जाते हैं और बाइक में पेट्रोल भराते हैं, वैसे यह एक पेट्रोल पंप की तरह काम करती है, जो हमारे ब्लड में, हमारा ब्लड हो गया एक तरह से बाइक या हो गया कार। जिस तरह बाइक में पेट्रोल भरता है, उसी तरह से लंग्स क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन भरने का काम करता है। लेकिन यहां पे एक और होता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर फेंक देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अरे फिजिक्स क्यों लिख रहे हैं, बात कर लिया जाएगा आगे चलकर। मैं टीम से कोऑर्डिनेट कर लेता हूं कि फिजिक्स कौन पढ़ाएगा। तो लगातार एक ही बात को लिखने से क्या होगा, पढ़िए, आप ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। अभी फिलहाल जो देखिए, भोज भात में कभी गए, बिहार के बच्चे हैं तो समझते हैं भोज क्या होता है। तो भोज में एक बार क्या हुआ, खाना खाने गए, तो खाना खाने जब भोज में गए ना, तो वहां पे बोला कि भोज में नॉनवेज भी है, मतलब चिकन भी चलेगा, मुर्गा भी चलेगा। इस चक्कर में क्या हुआ कि जो भोज खाने बैठे थे उन लोग सब्जी लेना भूल गए, मतलब तरकारी लिए ही नहीं। तरकारी बोलते हैं बिहार में, पूरी आ गया, पुलाव आ गया, बोले ना 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 ना, आलू गोभी मत दीजिए भैया, अभी तो मुर्गा आने वाला है। बस मुर्गा तो वो चला गया बच्चों, सब्जी वाला चला गया। उसके बाद जब सब खाना शुरू कर दिया, बाद में पता चला मुर्गा डिश में था ही नहीं, तो भूखे मर गए। तो वही कहानी है, अभी जो मिल रहा है पहले उसको खाइए, फिर बाकी खाने की बातें हम धीरे धीरे करेंगे। तो अभी समझिए ध्यान से पहले, क्लियर? ठीक बच्चों, आगे समझते हैं। अब फेफड़ा का काम क्या है, देखिए यह पूरा सेटअप है फेफड़े का। फेफड़े का काम क्या है सुनिएगा ध्यान से। जैसे मैं सांस को खींचता हूं, सांस पूरा मेरे अंदर भर गया, और फिर सांस को एक बार क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। फिर सांस को लिया, सांस अंदर पहुंच गया, फिर बाकी सांस को बाहर के द्वारा हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अब मन में दो क्वेश्चन आता है कि सर सांस जब लेना ले ही लिए तो छोड़े क्यों, फालतू का वेस्ट कर रहे हैं, काम काम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसका रीजन क्या है सुनिएगा ध्यान से। जैसे इस रूम में क्या बच्चों केवल ऑक्सीजन है क्या, नहीं, इस रूम में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। आसपास के लोग जो जो जहां जहां से छोड़ रहे हैं, कोई मूली खा के आया होगा तो वो भी कुछ हवा निकाल रहा होगा, तो जो जो या ढकार ले रहा होगा तो वो भी हवा, उन सारे हवाओं को हम लोग खींच लेते हैं। और खींचने के बाद हमारा फेफड़ा क्या करता है, उसमें से ऑक्सीजन को अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसके काम का क्या है, ऑक्सीजन है, और बाकी गैस को बाहर की ओर फेंक देगा। फिर सांस को खींचेंगे, ऑक्सीजन को अपने पास रखेंगे, बाकी गैस को बाहर, ऑक्सीजन को रखेगा, बाकी गैस को बाहर। जैसे बारात में जब जाते हैं तो बारात में पैसा उड़ाया जाता है बिहार में। अगर बिहार में बारात में गए और वहां पे पंसोइया उड़ा दिया गया और उड़ा दिया कंकड़ पत्थर उड़ा दिया गया, तो आप क्या चुनिएगा, पंसोइया नोट या कंकड़ पत्थर? क्योंकि आप चुनेंगे पंसोइया नोट, 500 का नोट। रीजन क्या है 500 नोट चुनने का, कि वो आपका काम के लायक है। तो फेफड़े का भी काम के लायक क्या है बच्चों, फेफड़े का अगर बात करेंगे, लंग्स का अगर बात करेंगे, तो लंग्स का काम का चीज है ऑक्सीजन। तो जैसे सांस को खींचेगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने पास रख लेगा, बाकी गैस को बाहर फेंक देगा, और इस ऑक्सीजन को मिला देगा कहां पे, खून में यानी ब्लड में, और दे देगा किसको बच्चों, हार्ट को यानी हृदय को दे देगा। और हृदय किसको दे देगा, बॉडी को। बॉडी अलग अलग काम करने में उस ब्लड से ऑक्सीजन खत्म कर देगा, वापस आएगा पेट्रोल पंप के पास, बोलेगा फेफड़ा फेफड़ा हमरा के ब्लड में ऑक्सीजन मिला के दी है ना, तो मतलब हमारे को ब्लड में ऑक्सीजन मिला के दे दो। फिर क्या करेगा, लंग्स क्या करेगा, ब्लड में ऑक्सीजन मिलाएगा, ब्लड को देगा, ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट को देगा ब्लड, और फिर बॉडी को। फिर बॉडी वापस आएगा कहां, लंग्स के पास, भैया हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिला के दीजिए ना। जब स्टूडेंट रहते हैं और कहीं आसपास में भंडारा का पता चल जाता है, भंडारा मतलब मुफ्त का भोजन, तो हम जाते हैं और क्या करते हैं,
क्या करते हैं जो मुफ्त का भोजन ताबड़तोड़ करते हैं, अगले बार से आइडिया लगा लेते हैं कि अगले बार मुफ्त भोजन कहाँ होगा, अगले बार भंडारा कहाँ होगा, तो लंग्स भी करता है यहाँ भंडारा का काम, और इस भंडारा को पकड़ लेता है बॉडी, तो बार बार भेजता है ब्लड को कहाँ पे, लंग्स के पास, कि लंग्स में ऑक्सीजन मिला के दो, लंग्स में ऑक्सीजन मिला। लेकिन बच्चों इसका प्रोसेस है, बॉडी पहले भेजेगा कहाँ पे बच्चों बॉडी पहले भेजेगा हार्ट के पास, और हार्ट भेजेगा कहाँ, लंग्स के पास। क्लियर? इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग श्वसन तंत्रिका, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको कहते हैं श्वसन तंत्रिका। क्लियर? 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 अगला अगला समझिए ध्यान से बच्चों। अब क्या है कि ये जो श्वसन तंत्रिका है, इसमें कुछ प्रोसेस होगा। क्या होगा बच्चों, इस श्वसन तंत्रिका में कुछ प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस को समझते हैं। पहला, ध्यान से, पहला होता है बच्चों नासा मार्ग, जिसको कहते हैं नेसल पैसेज। क्या बोलते हैं बच्चों, नासा मार्ग, जिसको कहते हैं नेसल पैसेज। ये जो नाक वाला पार्ट है ना, इस वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग नेसल पैसेज। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, नासा, सॉरी, या नाक गुहा भी बोल सकते हैं, नासा मार्ग, जिसको बोलते हैं नेसल पैसेज। क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, इसमें 2-4 चीजें होगी। कितना होगा, ध्यान सुनिए समझिए, इसमें क्या होगा, 4 काम। कितने काम होगा बच्चों, 4 काम होगा। ठीक, कैसे 4 काम होगा, जैसे पहला काम हमारा क्या है, हम लोग सांस को स्पीड में खींचते हैं। आप लोग घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने मुंह को बंद कर लीजिए और नाक से सांस खींचिए। जब नाक से सांस खींचे तो देखिए यहां पे एक जोर पड़ेगा, यहां पे क्या पड़ेगा, एक ताकत पड़ेगा, यहां पे क्या पड़ेगा बच्चों, एक ताकत लगेगा। तो इसका काम क्या है, पहला काम है इसका श्वास लेना, जिसको कहते हैं ब्रीदिंग करना। क्या करेगा बच्चों, इसका मुख्य काम क्या है, श्वास को लेना, ब्रीदिंग करना, सांस को खींचना। दूसरा काम क्या है बच्चों, दूसरा काम है, आप जैसे अपने आसपास, जैसे आप अपने घर में बैठ के पढ़ रहे होंगे या हॉस्टल में बैठ के पढ़ रहे हैं, पड़ोसी के घर में मुर्गा भुंजा रहा है ना, तो उसको सूंघ लेते हैं, अरे लगता है कुछ अच्छा खाना बन रहा है ना। या फिर एक पड़ोसी तो ऐसा होता है बच्चों, जो कुछ बनाएगा तो 2 पीस आपके यहाँ भी दे देगा, और एक पड़ोसी ऐसा होता है जो ना तो लेगा ना तो देगा, जिसे नोबल गैस कहते हैं ना, जैसे मतलब ना कोई मतलब रखेगा। तो जब आप उसको 2 पीस दीजिएगा तो वो भी 2 पीस आपको देगा, कटोरा खाली नहीं जाता है। तो दूसरा काम क्या है इसका बच्चों, सूंघना। क्या है बच्चों, सूंघना, मतलब स्मेलिंग करना। क्या होगा बच्चों, सूंघना। और तीसरा काम क्या होगा बच्चों इसका, तीसरा काम जो है, जो जैसे आप लोग शीशा के सामने खड़े होके कीजिए, क्या कीजिए बच्चों, हा करेंगे तो पूरा भाप बन जाएगा। गौर किए कभी, क्यों भाप बनता है, अगर सूखा हवा बाहर से हमारे नाक के अंदर जाएगा ना, तो अंदर से नमी को वो खींच लेगा। तो जो भी हवा, सूखा हवा बाहर से अंदर जाएगा, उस नमी को, उसे हवा को गीला करेगा। क्या करेगा बच्चों, नमी प्रदान करना, यानी हवा को क्या करेगा, मॉइस्चर प्रदान करके अंदर की ओर भेजेगा। और चौथा काम है बच्चों क्या, आप अपने हाथ के सामने कीजिए, ऐसे करेंगे बच्चों तो पूरा क्या होगा, हवा गर्म हो निकलेगा। किसी का मुंह से ठंडा हवा निकल रहा है क्या, नहीं, हवा कैसा निकल रहा है, गर्म निकल रहा है। तो हवा का तापमान बच्चों, मतलब हवा का, एयर का क्या करेगा, टेम्परेचर को यानी तापमान को मेंटेन करने का काम करेगा। क्लियर बच्चों, तो 4 काम करेगा। पहला श्वास लेने में मदद करेगा बच्चों, दूसरा क्या करेगा, सूंघने में मदद करेगा, तीसरा क्या करेगा बच्चों, नमी प्रदान करेगा, चौथा क्या करेगा, हवा के तापमान, क्या करेगा बच्चों, तापमान को बराबर करने का काम करेगा। ये 4 काम करने का काम कौन करता है, यही नेसल पैसेज। कहा जाता है बच्चों, हमारे नाक के अंदर एक ग्रंथि होती है, जिसको बोलते हैं म्यूकस ग्रंथि। एक म्यूकस ग्रंथि पेट में भी होता है, ठीक। वो क्या करता है बच्चों, लगभग आधा लीटर लिक्विड को पर डे सप्लाई करता है। वो लिक्विड क्या करता है, जो भी हवा बाहर से आएगा ना, उस हवा को गीला करेगा। आधा लीटर लिक्विड पर डे निकलता है। अगर वही लिक्विड बच्चों नाक के बाहर निकलना शुरू होगा, तो वो क्या होता है, आप लोग गोला बना के फेंकते हैं, देखिए बच्चों, ऐसे गोला बना बना के फेंकते हैं, तो वो वाला क्या होगा बच्चों, हमारा गोला है ना। क्लियर, तो वो जो है बच्चों हमारा क्या होता है, जो क्या करता है, क्या करता है बच्चों, वो क्या करता है, आपका नाक से गोला बना जो फेंकते हैं, उसको बोलते हैं क्या, ये वाला।
क्लियर। तो 4 काम करेगा। इसी में देखिए बच्चों, पहला यहाँ पे कुछ बातें कह दिया, इसका 2 भाग बांट दिए। पहला भाग का नाम है क्या, बहे नासिका। क्या बोलते हैं बच्चों, बाहरी नासिका। बाहरी नासिका को बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। बही नासिका मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। और इस एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में क्या है, पहला काम है टू टेक इन एयर, वही वाला बात बोल रहे बच्चों, श्वास को लेना, वायु ग्रहण करने के लिए। तो बोलेगा बच्चों क्या है, बाह्य नासिका क्या है, ये सांस को लेने में मदद करता है। दूसरा क्या बच्चों, नासिका कक्ष, जिसको बोलते हैं नेसल चैम्बर। क्या बोलते हैं, नासिका कक्ष, जिसको बोलते हैं नेसल चैम्बर, जो धूल और गंदगी से हवा को फिल्टर करने के लिए बालों और बलगम से ढका होता है, which is converted with the hairs and the mucus to the filter the air from the, वही बताया जो म्यूकस ग्रंथि। म्यूकस ग्रंथि क्या होता है, ये गीला होता है, नाक के बाहर आएगा तो बाहर में धूल मिट्टी होगा, तो वो धूल मिट्टी इस गोला में, गीला में चिपक जाता है, वही गोला बन बन के फेंकता है। आप कभी सोचे नाक के अंदर गोला क्यों आता है। कभी गए अंगूर खरीदने के लिए तो अंगूर वाला को बोले अंगूर भैया कैसे दिए, है ना, इसलिए बोलते हैं अंगूर को हमेशा धो के खाना चाहिए। तो अंगूर वाला बोला कि अगर मीठा ही है, वो नाक में से उंगली डाल के कर रहा था काम, और आपको एक उसी उंगली से एक अंगूर तोड़ के दे दिया, आप खाए मुंह में, बोलते भैया मीठा के साथ नमकीन भी है। तो नमकीन क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये सॉल्टी है। बहुत लोग टेस्ट भी किए होंगे, जब रोते थे बचपन में बच्चों तो क्या होता था, नीचे निकलता था और हम लोग क्या करते थे, अरे ये विद्यांचल कुमार क्या कर रहे हैं, बार बार कमेंट लिख रहे हैं, ब्लॉक हो जाएंगे अभी तुरंत। नहीं, आपके मुंह से ठंडा हवा निकल रहा है तो बीमारी हो गई आपको। क्लियर। देखिए कुछ लोग ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना नाम दिलवाने के लिए कुछ से कुछ करते रहते हैं, क्यों ऐसा बदमाशी करना। पढ़िए। अरे हो गया, गुस्सा शांत, मत कीजिए ऐसा बदमाशी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, नेसल चैम्बर। तो समझ में आया बच्चों, जब भी नासा मार्ग का बात करेंगे, नासा मार्ग में 4 काम होगा। पहला सांस लेना, दूसरा होगा सूंघना, श्वास को नमी प्रदान करना, और श्वास का तापमान शरीर के तापमान के बराबर कर देना। क्लियर, ये 4 काम यही करेगा, ठीक है। पूर्णिमा बोल रही है, अच्छा ठीक। अगला अगला बच्चों दूसरा पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट जो है वो है ग्रसनी। क्या है बच्चों, सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो है ग्रसनी। क्या है बच्चों, ग्रसनी है। अब ग्रसनी का काम क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से कहानी बच्चों। एक बात समझिएगा, जैसे अगर इस वाला डायग्राम में देखिए ध्यान से, तो ये नाक वाला पार्ट में 2 पार्ट होगा। थोड़ा सा बड़ा इमेज अगर दिखाएंगे तो 2 पार्ट होगा, ध्यान से देखिएगा। दूसरे में चलते देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिए आंख कान खोल के। तो ये वाला बच्चों हमारा हो गया नाक वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा नाक वाला पार्ट, ये हो गया आपका मुंह वाला पार्ट। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, खाना खाएंगे तो यहां से, मतलब भोजन कहां से जाएगा, यहां से, और सांस लेंगे तो यहां से, एयर कहां से जाएगा, यहां से। अब खाना और सांस दोनों जाके जिस जगह पे मिलती है, उस कॉमन जगह को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स, या इसी को कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं बच्चों, ग्रसनी कहते हैं। तो ग्रसनी क्या है, वो सामान्य रास्ता जिससे क्या होगा, खाना और सांस दोनों जाके मिले। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, जैसे आपके घर में 2 मंजिल है, छत 2 मंजिल है, एक है नीचे घर, एक है ऊपर घर। अब बच्चों अगर छत पे जाने के लिए सीढ़ी तो पापा एक ही बनाए होंगे, क्या उस सीढ़ी से केवल आप जाइएगा, बोले पापा आपको इस सीढ़ी से जाने नहीं देंगे, ऐसा होगा क्या। पापा भी उसी सीढ़ी पे, मम्मी भी उसी सीढ़ी से, आप भी उसी सीढ़ी से, कभी हम आ जाए तो हम भी उसी सीढ़ी से। तो वो क्या है, कॉमन रास्ता है, जो किसी को भी जाना हो तो जा सकता है। तो उसी तरह से यहां पे भी कॉमन रास्ता होता है, उस कॉमन रास्ता को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रसनी, जिसको कहते हैं फेरिंग्स। क्लियर, ठीक है बच्चों, याद रहेगा ना, याद रहेगा ना। क्लियर बच्चों। अरे हिचकी क्या होता है, अभी हिचकी चले गए हैं, हिचकी सिनेमा एक तो, ठीक, खुश। क्लियर बच्चों। तो क्या है ग्रसनी, ग्रसनी वो सामान्य रास्ता है जहां खाना और श्वास दोनों जाके मिलती है। तो वही यह नाक कक्ष के पीछे एक मार्ग है,
और हवा और भोजन दोनों के लिए सामान्य मार्ग के रूप में काम करती है। मतलब इट इज दिस इज ए पासेज बिहाइंड द नेशनल पैम्बर एंड सर्व्स एज द कॉमन पैसेज टू द एयर एंड फूड बोथ। जो क्या करता है बच्चों, भोजन और किसके लिए, हवा के लिए एक सामान्य रास्ता के रूप में काम करती है। एग्जाम में पूछेगा वो नली का नाम बताइए जहां भोजन और श्वास दोनों जाके एक साथ मिलती है, उसे बोलते हैं ग्रसनी। ठीक, अगला बच्चों थर्ड है बच्चों लैरिंग्स। लैरिंग्स को बोलते हैं क्या, स्वर यंत्र। क्या बोलते हैं बच्चों, लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को बोलते हैं स्वर ग्रंथि। अब लैरिंग्स में वापस चलते हैं, बस समझते हैं ध्यान से। यहां पे कहानी समझिएगा बच्चों, आंख कान खोल के। बायो बिना डायग्राम का अधूरा है। क्लियर? ये पूरा क्लास बच्चा, प्रीति कुमारी, पूरा क्लास हिंदी में ही ले रहे हैं, है ना। अब ग्रसनी तो बोल रहे हैं, अब कैसे बोले, चिंग चोंग ग्रसनी ऐसे बोले। अरे हिंदी ही नाम है बच्चा, आपको क्यों लग रहा है ग्रसनी इंग्लिश नाम है? आप लोग चाइनीज बना दीजिए मुझे। मैं कल से यहाँ पे बिलिया इस दो चोटी बांध के आऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे तो काला काला कर लूंगा, लाल लगा लूंगा, यहाँ पे लगेगा चिंग चोंग नहीं। अरे टोंग जीभ के बारे में बताएंगे बच्चों, जब पढ़ाएंगे पाचन तंत्रिका तो बताएंगे। जीभ में 5 तरह के स्वाद ग्रंथि होता है, हर चीज का कहानी अलग अलग होता है ना। पर समझा, शादी के पहले गौना नहीं होता है, शादी होगा तब ग्योना होगा। गौना समझते हो बिहार में, तब लड़की को लेके जाते हैं। आप लोग सोचते पहले शादी हो फिर रिंग सेरेमनी हो। हौले हौले आराम से धीरे धीरे, है ना। देखिए बच्चों अगला जो है, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा कौन सा, फेरिंग्स। ये वाला बच्चों फेरिंग्स। अब देखिए ध्यान से, यहां से 2 पाइप बटेगा। क्या पाइप बटेगा बच्चों, 2 पाइप बटेगा इस तरह से। इस पाइप को बोलते भोजन नली। क्या बोलते हैं बच्चों, भोजन नली, फूड पाइप क्या बोलते हैं। आगे चलकर इसका नाम आगे देखेंगे, एसोफेगस ट्यूब बोल देते हैं। आगे चलेंगे पाचन तंत्रिका में देखेंगे। और इस वाला नली को बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप मतलब हवा वाली नली। क्या बोलते हैं, हवा वाली नली। अब बच्चों एक बात बताइए, कभी आप लोग ऐसा बोलते हैं कि अब खाना नहीं खाएंगे, फेफड़ा भर गया? कोई ऐसा बोलेगा क्या? क्लियर? आप पूछ रहे कुछ लोग कि सर ब्लॉक होने के बाद नहीं पढ़ सकते हैं क्या, तो आप ऐसा कोई कांड कीजिए जिससे मैं आपको ब्लॉक कर दूं, फिर प्रैक्टिकली पता चलेगा, अभी नहीं बताएंगे। ग्रसनी, अरे ग्रसनी इंद्रांगनी कुमारी, ग्रसनी क्या बताएं, ग्रसनी वह नली है जहां पे भोजन और खाना दोनों जाके मिले। सीढ़ी का एग्जाम्पल दे दिए, सब एग्जाम्पल दे दिए, फिर भी भूल जाते हैं आप। तो वह नली का नाम है ग्रसनी, जहां खाना और सांस मिलता है। अब बच्चों कभी ऐसा बोलेंगे कि आप खाना नहीं खाएंगे, मेरा फेफड़ा भर गया, ऐसा बोलेंगे तो आदमी 4 लाठी मारेगा, है ना। तो मतलब क्या है कि आप तो बताएं सर कि खाना और सांस दोनों जाके एक ही जगह पे मिल रहा है, तो दोनों एक ही जगह पे मिलेगा तो खाना तो कहीं भी जा सकता है, भोजन नली में भी, हवा वाली नली में भी। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान से बात सुनिएगा। यहां पे एक पतला सा झिल्ली होता है। अब इस झिल्ली का नाम हिंदी इंग्लिश में सेम होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। इस नली का नाम है एपिग्लॉटिस। अभी हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, अभी केवल समझिए, हिंदी इंग्लिश में नाम सेम होगा, एपिग्लॉटिस, है ना। क्या होगा बच्चों, एपिग्लॉटिस, अभी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। क्या होता है एपिग्लॉटिस, जैसे हम खाना खाएंगे ना तो यह एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा और खाना चल जाएगा इधर, कहां चल जाएगा बच्चों, खाने वाली नली में। और जैसे सांस लेंगे तो यह एपिग्लॉटिस खुलेगा और सांस आ जाएगा इधर, फिर खाना खाएंगे फिर बंद, खाना इधर, सांस लेंगे इधर। मतलब एपिग्लॉटिस एक ऐसा गेट की तरह काम करती है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। क्लियर? क्या बोले बच्चों, एपिग्लॉटिस एक ऐसा कपाट है जो भोजन को सांस नली में जाने से रोकती है। एग्जाम में अगर पूछेगा कि वह नली का नाम बताइए जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है, उस नली का नाम क्या है बच्चों, एपिग्लॉटिस है।
अब सुनिएगा, जिस दिन शादी का न्योता आता है, शादी भोज का, तो उस दिन क्या करते हैं, बिहार में लोग खाना छोड़ देते हैं, सुबह से नींबू पानी पीते रहते हैं कि पेट हल्का हो जाए, और जाएंगे भोज में ताबड़तोड़ फायरिंग करेंगे। और क्या करते हैं बच्चों, एक दो लोग को सेट कर रखते हैं कि तुम मेरा फोन नंबर ले लो, जैसे भोज शुरू होगा तुरंत हमको फोन कर देना। देखते रहता है, भोज शुरू हुआ, भोज शुरू हुआ, हो लो शुरू, है ना, फटाफट मैसेज करता है, सब गैंग लेके पहुंच जाते हैं। उस समय क्या होता है, आप जाते भोज में, थड़िया उठाते, बफे सिस्टम होता है, पूरी सब्जी तरकारी सब ले लेते हैं और ताबड़तोड़ खाना शुरू कर देते हैं। अभी आपको क्या बताएं, जब खाना खाएंगे तो गेट बंद, सांस लेंगे खुलेगा, खाना खाएंगे गेट बंद, फटाफट खाना खा रहे हैं, ये बेचारा खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है। कभी कभी होता क्या है, यह नली, यह कपाट अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है। बस उस केस में क्या होता है बच्चों, अगर गलती से पूरी सब्जी खाएं और वह पूरी सब्जी फेफड़ा वाले नली में पहुंच गया तो आपके लिए पूरी सब्जी बट जाएगा, मतलब खत्म, तेजमी होगा, राम नाम सत्य है ना बच्चों। तो बच्चों ऐसा तो हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना कि जल्दी जल्दी खा लिए, खाना खा रहे थे कोई हंसा दिया, सांस पानी पी रहे थे कोई हंसा दिया, ऐसा होता है बच्चों। लेकिन होता क्या है, होता क्या है बच्चों कि जैसे इस नली में खाना जाएगा ना, बस बहुत तेज खांसी आना शुरू होगा, मतलब हम खांसना शुरू कर देंगे खांसना शुरू कर देंगे बहुत तेज। जब खांसेंगे बच्चों, उस खांसने चक्कर में क्या होगा, सरकना बोलते हैं देसी भाषा में, बिहारी भाषा में क्या बोलते हैं, सरकना। सरकने मतलब लोग ऐसे ठोकता होगा ना खांसते हैं, तो खांसने टाइम हवा क्या होता है, बहुत तेज बाहर निकलता है, और इस खाना को धक्का मार मार के क्या कर देगा, बाहर कर देगा, और गेट को कर लेगा वापस बंद, है ना। और फिर पानी वानी पीते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, है ना। तो उसी समय क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि पूछेगा एग्जाम में, वह नली का नाम बताइए जो खाना को श्वास नली में जाने से रोकती है, उस नली का नाम क्या है, एपिग्लॉटिस। दूसरा कहानी सुनिएगा ध्यान से, मैं जो इतना चीख चीख के पढ़ा रहा हूं, मैं जो इतना बोल रहा हूं, तो ये आवाज गला के किस भाग से निकलता है, यह भी यहीं से निकलता है। तो अगर पूछेगा मुझे स्वर ग्रंथि, यानी स्वर ग्रंथि मतलब वोकल कॉर्ड कहां पाया जाएगा, वो भी यही पाया जाएगा। यही का नाम क्या है, इसी यही का नाम है हमारा क्या, लैरिंग्स। क्या नाम है बच्चों, लैरिंग्स। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि एपिग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड कहां पाए जाते हैं, तो एपिग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं कहां पे, लैरिंग्स में। कहां पाया जाएगा बच्चों, लैरिंग्स में। वही बात देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, एक तो हो गया बच्चों एपिग्लॉटिस, हिंदी वाले ध्यान से देखिए, हिंदी में इसका नाम नहीं होगा, जैसे मेरा नाम अविनाश है तो हिंदी में भी अविनाश ही कहेंगे, बंगाली में थोड़ा सा नाम चेंज होगा, ओभिनाश कह देते हैं ना, लेकिन नाम तो वही होता है। तो एपिग्लॉटिस क्या है बच्चों, इसके पहले एक और पॉइंट था, हाँ लैरिंग्स। देखिए लैरिंग्स जो है बच्चों, लैरिंग्स को स्वर यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर यंत्र। तो इट इज नॉन एज द साउंड बॉक्स बिकॉज इट कंटेन्स द वोकल कॉर्ड विच आर वाइटल इन प्रोड्यूसिंग साउंड। इसे साउंड बॉक्स के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है बच्चों, क्योंकि इसमें स्वर रज्जु होते हैं जो ध्वनि उत्पादन करने में मदद करता है। ट्रिक याद रखिएगा, एल से होता है लाउड, लाउड मतलब क्या होता है, आवाज, और एल से ही होगा क्या, लैरिंग्स। तो एग्जाम में याद रखिए बच्चों, ट्रिक याद रखिएगा, एल से लाउड, एल से लैरिंग, जो क्या करता है बच्चों, श्वास को करता है। ठीक, क्लियर बच्चों, क्लियर। दूसरा क्या है बच्चों, यहीं पे पाया जाएगा क्या हमारा, एपिग्लॉटिस, यह एक क्या फ्लैप जैसी संरचना है जो ग्लोटिस को ढकती है और भोजन और श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। इट इज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द ग्लोटिस एंड प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। वही जो कहानी समझाएं उसी की कहानी यहां पर है। क्लियर, दोनों कहानी समझ आ गया ना, क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अगला है बच्चों श्वास नली, या फिर इसी को बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रेकिया। यह मध्य वक्ष गुहा से गुजरने वाली एक लंबी नली है। इट इज द लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू द सेंट्रल क्या थोरोइक कैविटी। देखिए बच्चों क्या होता है ये, अब कहानी सुनिएगा ध्यान से।
तो उस रास्ता में नहीं जाना है। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली में हमें जाना नहीं है ना। तो इस गली में हमारा बलमा नहीं है, मतलब वो बलमा का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। वो बलमा पढ़ाएंगे आगे चलकर, है ना, तो उसको अभी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे जो बलमा है बच्चों, इस बलमा में जाना है, ठीक। तो यहाँ पे अब आगे यह बढ़ेगा और इसी नली का बच्चों आपने गला को जोर से दबाइए, अपना ही घर बच्चा हो तो मत दबा दिएगा। जब जोर से दबाएंगे तो यहाँ पे हड्डी टाइप का दिखेगा गोल गोल, इसी वाला पार्ट को अंदर जाता है बच्चों, इसी को कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया, मुर्गा खाते चिकन खाते होंगे, तो चिकन के गला में देखिए बच्चों एक पीस होता है, देखिए इस टाइप का गला में क्या होता है, एक पीस होता है गला वाला, जो खो खाना नहीं चाहता है। एक क्वेश्चन पूछता है, ट्रेकिया में सी आकार की हड्डी पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं बच्चों? कार्टिलेज। तो ट्रेकिया क्या है बच्चों? यह वो नली है जहां से लैरिंक्स खत्म होता है, उसके बाद जो शुरू होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? ट्रेकिया। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेकिया। देखिए बच्चों, यही ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया कौन सा नली हो गया? ये वाला नली जहां से गला का आगे पार्ट शुरू होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेकिया। क्लियर? 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 क्या बोले बच्चों? ट्रेकिया क्या है? लॉन्ग ट्यूब, वही लंबा ट्यूब को बोलते हैं ट्रेकिया। अब सुनिएगा बच्चों, यही ट्रेकिया आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाएगी। देखिए ध्यान से, यही ट्रेकिया आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रोनकाई। हिंदी इंग्लिश नाम सेम होगा बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं क्या है? ब्रोनकाई। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रोनकाई। ब्रोनकाई क्या है? ट्रेकिया आगे चलकर दो हिस्सों में बदल जाती है, एक जाती है दाएं फेफड़े में और एक जाती है बाएं फेफड़े में। मतलब अगर इस तरह से बात करें हम लोग, तो इस तरह से क्या होगा बच्चों? दो भाग में बढ़ जाएगी। एक चल जाएगा कहां? दाएं फेफड़े में, और एक चल जाएगा बाएं फेफड़े में। इसी पार्ट को बोलते हैं क्या? ब्रोनकाई। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रोनकाई। तो यहां पे बच्चों ये चल जाएगा दाएं फेफड़े में, एक चल जाएगा बाएं फेफड़े में, जिससे बोलते हैं हम लोग ब्रोनकाई। क्लियर? क्लियर? अरे उपेंद्र पढ़ लीजिए। क्लियर बच्चों? आया बच्चों बात समझ में? तो ये क्या हो गया? ब्रोनकाई। ब्रोनकाई क्या हो गया? जब दो भागों में बढ़ गया। बस नाम बदल रहा है बच्चों, कुछ नहीं हो रहा है, सब जगह का नाम बदल रहा है। सोचिए बच्चों, आप लोग सांस लेते हैं, कभी सोचे हैं कि इतना सांस लेते हैं, इतना लफड़ा होता होगा? सांस लिए छोड़ दिए, सांस लिए छोड़ दिए, लेकिन नहीं बच्चों, इस बीच में बहुत सारा कांड होता है ना, बहुत सारा पार्ट है। तो यही बच्चों, एक चला गया कहां? हमारा दाएं फेफड़े में, और एक चला गया कहां बच्चों? बाएं फेफड़े में। तो इसी को बोल दिए हम लोग क्या? ब्रोनकाई बोल दिए। क्लियर? अब फाइनली इन सभी में मेन काम कौन करता है बच्चों? इन सभी में मेन काम जो है वो है किसका बच्चों? लंग्स का। फाइनली हम लोग एंट्री मार दिए कहां? फेफड़ा में। कहां मार दिए एंट्री बच्चों? फेफड़ा में। अब देखिए ध्यान से, अब बच्चों देखिए, हमारा फेफड़ा दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है बच्चों बायां फेफड़ा और एक है दायां फेफड़ा। तो अगर एग्जाम में पूछेगा फेफड़ा कितने हिस्सों में बटा हुआ है? दो हिस्सों में। एक का नाम है बच्चों राइट लंग, और एक का नाम क्या है? लेफ्ट लंग। अब बोले सर उल्टा क्यों लिख रहे हैं? ये मेरा फेफड़ा है, तो मेरा राइट कौन है? ये वाला। और मेरा लेफ्ट कौन सा? ये वाला। तो ये वाला हो गया राइट लंग और ये वाला हो गया लेफ्ट लंग। तो हमारा फेफड़ा दो हिस्सों में बटा हुआ है। और आज सुन के आश्चर्य होगा बच्चों कि फेफड़ा तो दो हिस्सा में है ही, आगे चलकर दायां फेफड़ा भी तीन हिस्सों में बटा हुआ है और बायां फेफड़ा भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। वैसे इतना डीप आपको जाना नहीं है, क्योंकि बिहार से 10+2 लेवल का है। फिर भी याद रखिएगा, दायां फेफड़ा कितने हिस्सों में बच्चों? तीन हिस्सों में है, और बायां फेफड़ा कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। और यही ब्रोनकाई आगे चलकर ऐसे पतले पतले नली बन जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोनक्यूल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ये ध्यान समझिए यहाँ पे। देखिए क्या बोले बच्चों? आगे देखिए ध्यान से, इस तरह से आए हम लोग, दो भाग में बढ़ गया इस तरह से। एक चला गया कहां बच्चों? दाएं फेफड़े में। एक चला गया कहां? बाएं फेफड़े में। इस वाला पार्ट को तो हम कह दिए थे ट्रेकिया, इस वाला पार्ट को हम लोग बोले ब्रोनकाई। क्या बोले थे बच्चों? ब्रोनकाई। और यहीं पे ये पतले पतले नली बन जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोनक्यूल्स। लिखा गया बच्चों ब्रोनक्यूल्स। देखिए ब्रोनक्यूल्स, प्रत्येक ब्रोनकस को आगे चलकर, चेंज करते हैं, आगे चलकर सूक्ष्म नालिकाओं में विभाजित किया जाता है, जिन्हें ब्रोनक्यूल्स कहा जाता है। Each bronchus is further divided into micro tubes called bronchioles। यही जाकर आगे क्या होता है? पतले पतले नली में बदल जाएगी, जिसे कहेंगे ब्रोनक्यूल्स। ठीक है बच्चों? अरे पहले चैप्टर पढ़ेंगे तब तो ऑब्जेक्टिव करेंगे। चैप्टर पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव कैसे कर लेंगे बच्चा?
जो भी पूछ रहे हैं, हाँ लेफ्ट लंग के पास दिल होता है ना, यहीं पे दिल होता है, ठीक है। पीडीएफ अपने नहीं हो रहा है, आप देखिए, अब आप मोबाइल में फॉर्मेट होता नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये चला गया फेफड़े में, और यही बच्चों याद रखिएगा फेफड़ा में पहुंच गया, और इसी फेफड़े के मुहाने पे बच्चों अंगूर के तरह, गुच्छा के तरह क्या होता है, अंगूर के गुच्छे के तरह वहां पे होता है कौन, एल्वियोली, और उसी के अंदर जाता है, वही मेन पेट्रोल पंप है जहां पे गैस का आदान प्रदान होता है। क्लियर, पहले सम पढ़िए। अब सुनिए बच्चों, एल्वियोली क्या होता है, एल्वियोली क्या है, फेफड़े, फेफड़ा बच्चों, फिर से बार बार बना रहे हैं बच्चों डायग्राम ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो ये ब्रोंकियोल्स अंदर गया बच्चों इस तरह से, और इसी मुहाने पे गोल गोल गुच्छा होगा, गोल गोल गुच्छा होगा अंगूर की तरह, बहुत सारा गुच्छा, इसी को बोलते एल्वियोली। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्वियोली, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, एल्वियोली। और इसी एल्वियोली में गैस का आदान प्रदान होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस। कैसा गैस बच्चों, याद कीजिए, हार्ट जो है ना, कैसा गैस लाया था बच्चों, CO2 वाला, और ये देगा किसको, CO2 उसको, और O2 डाल के ये दोनों आपस में क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा। ठीक, तो वही है बच्चों, द ब्रोंकियोल्स इन द बैलून लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज एल्वियोली। एल्वियोली का काम क्या है, जहां पे गैस का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। क्लियर बच्चों, क्या होगा, गैस का आदान प्रदान होगा। वहीं पे बच्चों मनुष्य के पास फेफड़े की एक जोड़ी होती है, दर्जन नहीं जोड़ी, है ना, जो थैली जैसे संरचना वाली होती है, एक दोहरी परत वाली झिल्ली से ढकी होती है, जिसके फुफ्फुस कहा जाता है। ह्यूमन हैव ए पेयर ऑफ लंग्स विच हैव ए सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड आर कवर्ड विथ ए डबल लेयर मेम्ब्रेन को नॉन एज व्हाट, प्लूरा। क्लियर बच्चों, याद रखिएगा, ठीक। और फेफड़े में बच्चों पहुंच गए, यही है फेफड़ा बच्चों। अब सुन लीजिए, ये थोड़ा सा इतना पढ़े तो थोड़ा जान लीजिए कुछ और बातें। अब ये है बच्चों राइट लंग का 3 पार्ट, राइट लंग का भी 3 पार्ट होता है, इसका होता है 2 पार्ट, ठीक। अगर राइट लंग का बात करें, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, और ये हो गया तीसरा, ये हो गया पहला, और ये कौन सा हो गया, दूसरा। तो राइट लंग में पहला पार्ट का नाम है, अगर जानना है तो जान लीजिए, हिंदी इंग्लिश नाम सेम होगा। पहला होगा बच्चों राइट सुपेरियर, दूसरा होगा बच्चों राइट मिडिल, और तीसरा होगा बच्चों राइट इंफेरियर। क्लियर। उसी तरह से अगर लेफ्ट का बात करेंगे तो लेफ्ट में 2 पार्ट होगा, एक का नाम होगा लेफ्ट सुपेरियर, और एक का नाम होगा बच्चों क्या, लेफ्ट इंफेरियर। लेफ्ट का इंफेरियर का मिडिल नहीं होता है, ठीक है, याद रखिए। अगर जानना है तो एडवांस स्टडी करना है तो जान लीजिएगा, फेफड़े का 2 भाग होता है, एक दायां पार्ट, एक बायां पार्ट। दायां पार्ट जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं राइट सुपेरियर, राइट मिडिल, राइट इंफेरियर, दायां सुपेरियर, दायां मध्य, दायां इंफेरियर। और लेफ्ट का होगा 2 पार्ट, राइट क्या होगा, लेफ्ट सुपेरियर एंड लेफ्ट इंफेरियर, बायां सुपेरियर एंड बायां इंफेरियर। इस तरह से क्या होता है कीजिए। अरे नारा क्यों लगा रहे हैं, अभी हम जिंदा हैं कुछ जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। क्लियर बच्चों, तो यही था बच्चों हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की कहानी। फिर से एक बार सुन लीजिए बच्चों, मैं रिपीट कर दे रहा हूं पूरा कहानी को, कलम पेपर पेन सब नीचे रख के 5 मिनट के लिए मेरा बात सुन लीजिए, जो कि मैं एक समराइज कर देता हूं। फिर से सीख, हम पढ़ रहे हैं बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्रिका। श्वसन तंत्रिका का काम क्या है, श्वास में यानी ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देना। इस मिलाने को प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन तंत्रिका। श्वसन तंत्रिका का मेन योगदान करता है कौन, लंग्स, जिसको बोलते हैं फेफड़ा। फेफड़े का काम क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन मिला देना, और फेफड़े को फेफड़ा में ब्लड से ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देना। अब सुनिएगा ध्यान से सबसे पहला काम जो हम लोग किए थे वो थे नासा मार्ग। इसका 4 काम था बच्चों। पहला काम था श्वास को नमी प्रदान करना, श्वास को क्या करना बच्चों, तापमान शरीर के तापमान के बराबर कर देना। उसके बाद क्या करता है बच्चों, सांस को लेने में मदद करता था और सूंघने में मदद करता था। दूसरा पार्ट था बच्चों यहीं पे ग्रसनी। ग्रसनी को बोलते थे हम लोग क्या, ग्रसनी को बोलते थे बच्चों फेरिंग्स। इसका काम क्या था, जहां पे श्वास और खाना दोनों जाके मिलेगा उसे कहेंगे ग्रसनी। यहीं पे बच्चों तीसरा था लैरिंग्स। लैरिंग्स का काम क्या था, जो मेरे मुंह से आवाज निकल रहा है वो लैरिंग्स से निकलेगा, और यहीं पे एक पतला सा झिल्ली होगा जिसे कहेंगे एपिग्लोटिस, जो खाना को सांस नली में जाने से रोकती है। चौथा जो पार्ट होता है बच्चों वो होता है ट्रेकिया। लैरिंग्स आगे जाकर ट्रेकिया में तब्दील हो जाती है, और ट्रेकिया में सी आकार की हड्डी होती है जिसे कहते हैं हम लोग कार्टिलेज। क्या कहते हैं बच्चों,
कार्टिलेज। उसके बाद आगे चलकर ये ब्रोंकाई में तब्दील हो जाएगी। ब्रोंकाई मतलब बच्चों क्या होगा, यही जो ट्रेकिया है दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक चल जाएगा दायां फेफड़ा में, एक चल जाएगा बायां फेफड़ा में, है ना। यही आगे चलकर पतले पतले नली बदल जाएगी जिसे कहेंगे ब्रोंकियोल, और इसी ब्रोंकियोल के मुहाने पे होगा गुच्छा जिसको बोलते हैं एल्वियोली, जहां पे गैस का आदान प्रदान होता है। अरे लिखने दीजिए क्यों, ये तो बता तो दिए हैं। क्लियर। अब बच्चों कभी आप लोग सुने होंगे कि कोरोना काल में फेफड़े पे अटैक किया था। फेफड़ा पे अटैक क्यों कर रहा था? ये जो एल्वियोली गुच्छा देख रहे हैं बच्चों ना, ये गुच्छा ऐसा होता है गुच्छा, और इसी के अंदर क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अब होता क्या है बच्चों कि मान लीजिए यहाँ पे इस वाले गैस जो एल्वियोली है ना, इसमें कोरोना जाके अटैक कर दे रहा था। कोरोना वायरस जब अटैक कर रहा था तो इस वाले लेयर में पानी यानी पीत टाइप का भर जाता था। अब इसमें अगर पानी या पीत टाइप का भर जाएगा बच्चों, तो क्या इसमें गैस का एक्सचेंज हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। एक एल्वियोली खराब हुआ, इसी तरह दूसरा एल्वियोली भी खराब हो गया। इसी तरह से बच्चों एल्वियोली खराब होने के बाद क्या होता है कि वहां पे गैस का एक्सचेंज हो ही नहीं पाता था, और वहां पे क्या हो जाती थी, लोगों की सांस की वजह से डेथ हो जाती थी। तो देखते होंगे बच्चों, जो लोग कोरोना काल में इफेक्ट हुए थे उनको बाहर से ऑक्सीजन दे रहे थे, या एक इंजेक्शन था, मेडिसिन था, वो मेडिसिन का दाम बहुत ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, वो जब इंजेक्शन लेते थे इसी में पीत कम कर देता था। जैसे पीत कम करता था फिर लोग सांस लेना शुरू कर देते थे। क्लियर? क्लियर बच्चों? तो ये है हमारा क्या, एल्वियोली रेस्पिरेटरी सिस्टम की कहानी। क्लियर? अच्छा बच्चों एक चीज और, अब दो चीजें और पढ़ लिए, इतना पढ़े तो एक होता है बच्चों एरोबिक, क्या होता है एरोबिक, और एक होता है एनएरोबिक। क्या होता है बच्चों? एनएरोबिक। ठीक है, इसको बोल सकते हैं ऑक्सी और अनऑक्सी। क्या होता है एरोबिक एंड एनएरोबिक? दोनों बात ध्यान रखिएगा। जब हम भोजन खाते हैं, जब हम लोग फूड खाते हैं, भोजन करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, जब हम लोग भोजन करते हैं, और जब भी भोजन खाने के बाद अगर ऑक्सीजन के मौजूदगी में, क्या बच्चों, मौजूदगी मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर फूड टूटेगा, ब्रेक करेगा, तो उसे कहेंगे क्या बच्चों, उसे कहेंगे हम लोग क्या, एरोबिक। और अगर भोजन फूड ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में टूटेगा तो उसे कहते हैं एनएरोबिक। क्लियर? द सिंपल फंडा बच्चों, अगर भोजन जो है अगर टूटेगा किसके मौजूदगी में, ऑक्सीजन के मौजूदगी में, तो उसे कहेंगे क्या, क्या बोलते बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं उस वाले पार्ट को, एरोबिक। यानी एरोबिक कह देंगे, एरो एयर, एयर एरोबिक एयर, एरोबिक एयर, नाम आ रहा है बच्चों एयर, है ना। और एनएरोबिक मतलब एंटी हो गया, ये मतलब ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में। आप सुनिएगा ध्यान से कि किसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगा, आप ही सोच के बताइए, किसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगा, एरोबिक में या फिर एनएरोबिक में? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए बच्चों, किसमें ज्यादा निकलेगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, किसमें ज्यादा एनर्जी निकलना चाहिए, ऑक्सीजन के मौजूदगी में या ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में? क्या बता रहे, एरोबिक बता रहे कुछ लोग, नहीं ऑब्वियस है बच्चों, किसमें होगा, एरोबिक में। किसमें होगा, एरोबिक में। क्लियर? किसमें ज्यादा एनर्जी होगा बच्चों, एनर्जी ज्यादा किसमें निकलेगा, इस वाला में एनर्जी ज्यादा निकलेगा, क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा निकलेगा। क्यों ज्यादा निकलेगा बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट रहा है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किसके मौजूद टूटेगा, तो यही याद रखिएगा। ठीक। अच्छा बच्चों एक बात और, अगर यहीं पे रिएक्शन दिखा दे, किसका रिएक्शन दिखा दे, एरोबिक का, एरोबिक का रिएक्शन देख लीजिए, इसका बच्चों एरोबिक का रिएक्शन अगर देख लीजिएगा तो कैसे होता है, अगर हम लोग C6 अगर चेंज करते हैं, क्या होगा बच्चों, C6H12O6 को तोड़ते हैं अगर O2 के मौजूदगी में, तो क्या बनेगा बच्चों, पानी निकलेगा, H2O प्लस क्या निकलेगा, CO2 प्लस क्या निकलेगा, ऊर्जा, जिसको बोलते हैं एनर्जी।
एक बार रिएक्शन करके मतलब बैलेंस करके बताइए, कोई मुझे बैलेंस करके बता दीजिए फटाक से, बैलेंस करके बता दीजिए। ये है ग्लूकोज बच्चों, क्या है? ग्लूकोज, जो खाना खा रहे हैं मान लीजिए, कार्बोहाइड्रेट बोल दीजिए, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना, ग्लूकोज है एक तरह से बच्चों, क्या? कार्बोहाइड्रेट, जो आपको एनर्जी देता है। तो अगर इसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को अगर तोड़िएगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो बैलेंस रिएक्शन क्या होगा बताइए, कोई कमेंट बताइए जल्दी से। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ इसको बैलेंस करने जाएं तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं, 6O2 अगर कर देंगे, 6 कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन कितना है? 2 है, तो यहाँ भी अगर 6 कर दीजिए, यहाँ भी अगर 6 कर दीजिए, तो देखिए बच्चों 6 कार्बन हो गया, यहाँ भी 6 कार्बन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 और 12 18 हो गया, यहाँ 6 और 12 18 हो गया, और ये हमारा रिएक्शन हो गया। क्लियर? आंसर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे फिजिक्स का जो भी प्रॉब्लम है वो अभी हम अगले क्लास में कंफर्म कर देंगे आपको, ठीक है? अभी पढ़िए बच्चों, इतना कमेंट बाप रे बाप, फिजिक्स 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 लिख दिए। बता देंगे वो, अभी कंफर्म हो जाएगी, एक बार मैं बात कर लूंगा टीम से, फिर बाद डिसाइड करके कल बताएंगे आपको, ठीक? क्लियर बच्चों? तो ये है बच्चों किसका? एरोबिक का रिएक्शन, ये भी कभी कभी रिएक्शन को बैलेंस करने दे देगा, ठीक है? तो ये क्या है? C6H12O6 6O2 6H2O 6CO2 प्लस एनर्जी निकल जाएगा, ये है एरोबिक का, ठीक है? ठीक, अगला सुनिए बच्चों ध्यान से। तो ये था बच्चों हमारा क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कहानी। कुछ क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए जल्दी से, क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से। अरे लव यू वव यू बाद में बोलिएगा, लव यू से बोलने से नहीं चलेगा। मेरा एक के गुरु दक्षिणा है कि आप मुझे बिहार एसएससी का सरकारी नौकरी निकाल के दिखा दीजिए, बस ला के ज्वाइन लेटर दिखाइए, अविनाश सर मैंने कर गया, मैं सिलेक्शन ले लिया सर, वही मुझे खुश करेगा, और कुछ खुश नहीं कर सकता मुझे। जल्दी से। अब बच्चों देखिए, एक और बच्चा बी बता रहे, डी बता रहे हैं, क्या क्वेश्चन है? इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस, श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होती है? अब ये चिल्ला चिल्ला के बताएं बच्चों ना, कि कुछ लोग बी बोल रहे हैं, मार देंगे घुसा नाच। अभी बच्चों एक मनोज तिवारी का गाना है, चट देनी मार देनी खींच के तमाचा, ही हंस देनी रिंकिया के पापा, है ना, तो उसे चट देनी खींच के मारेंगे तमाचा, कैसे हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे क्या होगा? एल्वियोली होगा ना, चिल्ला चिल्ला के बताएं, गला गला खराब हो गया मुझे पढ़ा पढ़ा के आप लोग को। नूनू बाबू को पढ़ा देते ना, जो नहीं होता है बच्चा लोग जो होता है एलके किड्स प्ले स्कूल में, वो भी सही आंसर देता है इसका। क्या होगा बच्चों? अरे ऐसे नहीं बोलते हैं, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं ना, ठीक? क्लियर? अगला क्या बोले? एल्वियोली, अभी जस्ट बताएं चिल्ला चिल्ला के, फिर भी बी 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 कर रहे हैं, मार देंगे अभी, ठीक है बच्चों? अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग है? देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे मैं सेट किया हूं कि एक वर्ड आप लोग सुने नहीं होंगे, तो सेट करने का पर्पस ये है कि उस क्वेश्चन को मुझे आपको बताना है। जल्दी से, जल्दी बतावा का हुई एकरा के आंसर, बब्बुआ लोग। क्या होगा बच्चों? देखिए ध्यान से, इसमें ऑप्शन होगा बच्चों क्या, ट्रेकिया तो है ही बच्चों, श्वासन नली तो है ही है, लंग्स भी है बच्चों, फेफड़ा भी है, तो डायफ्राम क्या है? सर डायफ्राम तो आप बताए नहीं, लेकिन डायफ्राम भी होगा। ध्यान से समझिएगा, डायग्राम की तरफ ले चलते हैं और फिर समझाते हैं। देखिए यह वाला पार्ट है बच्चों डायफ्राम, कौन सा पार्ट है? डायफ्राम, ये वाला पार्ट है हमारा डायफ्राम, ठीक है? और इस डायफ्राम का काम क्या है? ये डायफ्राम क्या, जैसे यह बच्चों हमारा डायफ्राम है और इसके ऊपर फेफड़ा ऐसे रखा रहता है, जब ये नीचे आएगा ना तो फेफड़ा अंदर हवा खींचेगा, और जब डायफ्राम पुल करेगा अंदर ये दबाएगा तो हाँ सांस बाहर खींचेगा। तो ये डायफ्राम का काम क्या है? सांस को अंदर खींचना, और जब नीचे आएगा सांस को खींचेगा, बाहर जाएगा सांस को बाहर फेंकेगा। तो डायफ्राम ये वाला पार्ट है बच्चों, ठीक है? डायफ्राम, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो डायफ्राम यही पार्ट है, तो इसका पार्ट क्या हो जाएगा? तीनों का तीनों, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डोंकी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज रिलीज आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, निम्न में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का, अच्छा जो हिंदी में थोड़ा सा उल्टा हो गया,
हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया बच्चों, मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस रेस्पिरेशन, श्वासन के दौरान कौन सा गैस बाहर उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बच्चों कि कौन सा गैस श्वासन के द्वारा बाहर उत्सर्जित होती है, मतलब इनमें से कौन सा गैस बाहर निकलेगा, कब, श्वासन के द्वारा। जल्दी बताइए कौन सा गैस श्वासन के द्वारा बाहर निकलेगा, जल्दी से। क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन निकलेगा बाहर, हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बाहर। क्या निकलेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर, CO2 को गैस को बाहर निकालेगा। अगला, द टाइनी एयर सैक प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग इज कॉल्ड, मानव फेफड़े में मौजूद छोटी वायु थैली को डैश कहा जाता है। अभी जस्ट बताए थे बच्चों, फेफड़े के अंदर घुसिएगा तो फेफड़े के अंदर क्या होगा, इस तरह से फेफड़ा होगा, फेफड़े के अंदर छोटे छोटे नली ब्रोंकियोस होगा, उसके नीचे ऐसे ऐसे गुच्छा होगा, और गुच्छे को क्या कहते हैं, इसको कहेंगे बच्चों क्या, इसको कहेंगे एल्वियोली। क्या कहेंगे, द टाइनी एयर सैक प्रेजेंट, तो एल्वियोली क्या होगा बच्चों, एल्वियोली। सी कैसे कर रहे हैं आप लोग, कुछ जो सी दे रहे हैं आंसर इसका, सी क्यों देंगे, क्या पूछ रहा है, द मानव फेफड़े में मौजूद छोटी वायु थैली को डैश कहा जाता है, वायु थैली पूछ रहा है बच्चों ना। ठीक है बच्चों, अच्छा लगता है इतना फास्ट कमेंट जा रहा है तो ए मुझे सी दिखाई दे रहा है नहीं तो फास्ट 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 उड़ रहा है इसलिए, है ना। ठीक, अगला, अगला बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस बाय फिल्टरिंग एंड कीपिंग द म्यूकस एंड डर्टी एयर अवे फ्रॉम आवर लंग्स, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे फेफड़े से बलगम और गंदगी के फिल्टर करने को और दूर रखने का कार्य करता है। ये भी बच्चों थ्योरी जो है ना, ये थ्योरी, ये क्वेश्चन भी बच्चों जान के डाला हूं मैं, ताकि ये थ्योरी में कवर नहीं हुआ तो यहां कवर हो जाए। देखिए, एक तो नाक वाला पार्ट में तो हम लोग देख लिए बच्चों, नाक वाला पार्ट में क्या देखे कि नाक वाला पार्ट में म्यूकस होता है जो गंदा क्या होता है, जमा लेता है। लेकिन अगर पूछ दे बच्चों कि फेफड़े के अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी घुस जाए तो उस केस में क्या होगा, इसका नाम होगा सीलिया। क्या होगा बच्चों, सीलिया। सीलिया याद रखिए, सीलिया जो है, सीलिया मतलब कपड़ा सीलिया नहीं, सीलिया होता है फेफड़े में एक रोंगटे टाइप का खड़ा होता है जो गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। जिस क्वेश्चन में फंस रहे हैं उसको स्टार लगा के सेव कर लीजिए, काम आएगा। इसका सीलिया होगा। देखिए सीलिया कहाँ होता है बच्चों, देखिए ध्यान से, इस टाइप का होता है सीलिया। देखिए सीलिया, देखिए बच्चों इस टाइप का रोंगटा टाइप का बाल टाइप का ऐसे खड़ा होता है, इस टाइप का। ये कहाँ होता है, फेफड़े में होता है यहाँ पे। और जैसे सांस लेंगे ना, तो जैसे सांस अंदर जाएगा, अगर कोई गंदा वंदा नाक से बच गया, कुछ लोग नाक का बाल कटवा लेते हैं, कुतरवा लेते हैं, है ना, ट्रिमर डाल के, तो अब क्या हो, नाक में तो गंदा धूल मिट्टी चला गया, तो उस धूल मिट्टी जब जाएगा तो बच्चों यहीं पे सीलिया होता है इसके दीवारों पे, और जैसे गैस पास होगा ये गंदगी को सोख लेगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा सीलिया। ठीक, सीलिया इसका आंसर होगा। क्लियर, क्लियर बच्चों। ठीक, तो ये है बच्चों हमारा क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कहानी। क्वेश्चन लगाते रहिए, अगर कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन फिर पूछते रहिएगा। ठीक, क्लियर, ठीक बा, जल्दी बताइए, क्लियर है सभी को, टॉपिक क्लियर। जल्दी बताइए, इतना फास्ट कमेंट आता है कि मेरा आंख चुनिया जा रहा है नहीं, चुनियाना मतलब क्या होता है, आंख से दिखने में बंद होता है। क्लियर, तो ये था बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट कहानी जो हम लोग आज पढ़े हैं। और अरे दिल क्यों धड़कता है, क्लास प्रीवियस या रिकॉर्डेड वीडियो देखिए तो समझ में आएगा दिल क्यों धड़कता है। ठीक, और बच्चों 11:15 जुड़ना ना भूलें, खान ग्लोबल स्टडीज बिहार चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, खान ग्लोबल स्टडीज बिहार चैनल पे मॉर्निंग में, जहां पे यहाँ पे कंबाइंड मॉक सीरीज कराते हैं हम। मॉक करिए आके, वो भी फायदा करेगा 3 चीजों के लिए, दरोगा के लिए, बिहार SSC के लिए, और बिहार पुलिस के लिए। इन तीनों के लिए 11:15 सुबह क्या खान ग्लोबल स्टडीज के आगे लगा लीजिएगा, बिहार खान ग्लोबल स्टडीज, है ना, और वहां पे आप आके इस क्लास को कर सकते हैं। ठीक, PDF तो मिलता है बच्चों, आपने चेक कीजिए एक बार ना। ठीक, लाइक कीजिए, कमेंट को इधर वाला, इधर वाला, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला। क्लियर, अरे फिजिक्स में जो प्रॉब्लम है बच्चों, फिजिक्स के लिए हम आज टीम से बात कर लेंगे, लगातार